सारे सज्जन साहिबाना ने निशानदेही आगी राम राम। भाई आज थारी मुलाकात कराओगे अपने एक बड़े खास मेहमान थे। मैं मानता हमने स्क्रीन पर दिखने लग रहे होंगे। आज थोड़ी सी चिकनाहट ज्यादा हो रही है। भाई विनय सिंघल और मुबारक मौका है, मुबारक बात है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई भाई साहब ने। तो पहली तो हमारी तरफ से मुबारकबाद उस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भाई, तारी बधाइयां खातर भी। और अपने इस इतने मेरे ख्याल में हरियाणा के पहले पॉडकास्ट के ऊपर मैंने आप होस्ट करने लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे भी, सम्मानते भी कि भाई मन आने का मौका मिला। मैंने जब पहली बार हरियाणवी पॉडकास्ट डिस्कवर करी ना ट्विटर पर, तो मैं बड़ा मतलब यूं अंदर से खुशी सी हुई और सरप्राइज होया कि यार क्या बात है, किसी ने हरियाणवी पॉडकास्ट नाम दे रहा है आपकी पॉडकास्ट का। कोई मतलब पॉडकास्ट जैसा मीडियम हरियाणवी में करने लग रहा है, तो बहुत प्राउड सा फील होया मैंने। एंड मैं मान लो उस दिन का सोचता था कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल आदमी पाओगा इसके खेलने, ठीक है। एंड फिर आपसे मुलाकात हुई एंड मैं बहुत भाग्यशाली समझूं अपना आपने कि आपने मेरे मौका दिया इस पॉडकास्ट पर स्टेज पावन का। अरे आप सौभाग्य हमारा है, आप आए, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें आपका। विनय भाई पहले तो मतलब दर्शकों की ओर से मेरी ओर से राम राम है। आपने आज मौका दिया है। मैंने काफी आपका शार्क टैंक तो पहले मैं फॉलो करने लग रहा हूँ। काफी नए लोग होंगे जो शार्क टैंक आए होंगे, स्टेज के बारे में मेरा लगने लग गया होगा, पर मैं लॉकडाउन के टाइम तो फॉलो करने लग रहा हूँ। ग्रुप डी के टाइम तक कबीर गया तो मेरी बात हुई थी, एक एपिसोड के लिए बनाया था, मैंने काफी डिस्कशन करा था। तो जैसे आपने कहा ना कि हरियाणवी पॉडकास्ट सुनकर थोड़ा कि भाई कि इंटेलेक्चुअल कंटेंट पाओगा, थोड़ा अलग लग गया देख करके यार। हरियाणवी और ये जो है ना इंटेलेक्चुअलिज्म का लोग मेल नहीं करते बड़ा। तो स्टेज ना देख के यही फीलिंग मेरे मन में आई थी कि यार ये लोग कितना आ गए इसमें, कि वेब सीरीज बनानिया या फिल्म बनानिया, क्या यूट्यूब वाला सौदा चल रहा है। वो है मतलब घिसी पिटे हुए कैरेक्टर एक बानिया ले रखा है, वे ट्रोप जिसने हम सिनेमेटिक उसमें कहा करें। तो मैं यार ये दिमाग वाले लोग कहाँ से आ गए, मतलब तो मेरे शौक लगा था। तो कबीर भाई से बात हुई तो आपका पता लगा, सारी टीम का मैंने पता लगा। तो ये स्टेज वाला जो आइडिया है, ये जो थोड़ा सा मतलब ढंग का कंटेंट लेके आने का, तो ये आइडिया कहाँ से आया स्टेज का? ये कहीं ना कहीं पहले मन में था, ये कब मेरे को इनिशियल जो इसका इंसेप्शन है वो कब आया? तो भाई सारे दर्शकों ने राम राम एक बार फिर। यार मैं 2010 से धक्के खाने लग रहा हूँ सच्ची बताऊं तो, ठीक है। इस बिजनेस की दुनिया में कॉलेज में थे हम, तब तक कुछ ना कुछ ट्राई करने लग रहे हैं हम। एक मेरा कॉलेज का क्लासमेट है, भाई था पढ़ के आज के दिन, शशांक वैष्णव। एक मेरा अपना भाई है छोटा, प्रवीण सिंगल। तो हम तीनों जने आज 14 साल हो गए बनवास सा काटने लग रहे हैं, मान लो बिजनेस की दुनिया में। कोशिश करें आगे कि मन कम हो जाए। तो इसके पहले हम एक कंपनी चलाया करते, इसका नाम था विटी फीड, है ना। अपने आप में एक पॉइंट पे बड़ी कंपनी थी, सही बढ़िया काम चल रहा था, वो सब कर रहा था। तो और ये 2014 में चालू करी थी हमने वो कंपनी विटी फीड। 2014 में चालू करी, 2018 तक वो रही थी। तो और इंडिया का जो इंटरनेट का जो एरा है ना, वो आपको 2016 में जब ये जियो वाला सिस्टम आया, उसकी में एकदम ब्लास्ट हो गया है। उसके पहले सारे इंडिया का टोटल इंटरनेट यूजर बेस होया करता 50-60 मिलियन 100 मिलियन का इंटरनेट होया करता है ना। तो मतलब इंटरनेट मतलब, और स्पेशली मोबाइल इंटरनेट मतलब शहर तब अर्बन था सारा, तो आगे के में नहीं था। तो जब ये जियो वाला ब्लास्ट होया इंडिया में और सारा देश मतलब सबका हाथ में 4G और वीडियो कंजम्पशन एकदम तो बढ़ गया, तो हम विटी फीड बनाते बनाते सोचा थोड़ी सी भीतर है ना, मान लो एक गलानी सी होया करती अपना आप में कि यार मतलब जो जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की कंपनियां बनाने लग रही है ना कंटेंट इस देश खातर, भारत की जनता खातर, गलत करने लग रहे हैं। ये प्रोडक्ट सही नहीं है, कुछ अच्छा होना चाहिए इन खातर, लेकिन कोई बनाने नहीं लग रहा। पर भाई हमारा विटी फीड बढ़िया चल रहा था, बढ़िया धंधा हो रहा था, पैसे बनाने लग रहे थे। तो भाई चालती गाड़ी में कौन बिना बात पात उड़ान खातर उतरा था बेसिकली, है ना। सिंपल सी बात तुम्हारी चल रही थी। भगवान नु कोई ना तारा ताम किसी और काम खातर बने हो। तो 2018 में ऊपर लेने बहुत एक मतलब गजब का मौका दिया और हमारा सारा सौदा कर दिया साफ, हो गया बंद। उसकी आगे पीछे कहानी सबने सुनी है ना, के ऊपर और पे। तो जब वो बंद होया ना, तो वो शायद आज पीछे मुड़ के देखा तो उन लगा यार जिंदगी का सबसे बढ़िया टाइम दिन मौका था। उस मौके ने मारती एक बार दोबारा जिंदगी ने स्क्रैच तक सोचने का मौका दिया कि यार ईबीओ तो बंद हो गया, ईब बताओ क्या करोगे, है ना। तो फिर हम वापस वहीं चले गए कि यार हम तो बार बार सोचने लग रहे थे कि यार हमारी जनता खातर, भारत देश खातर कोई बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बनने लग रहे। तो जब हमने देखी 2019 में, आप देखो तो
जो टॉप 5 कंपनी थी जो नॉन अर्बन ऑडियंस खातर सोल्व करने लग रही थी उस टाइम पे कंटेंट में, वो थी टॉक, शेयरचैट, हेलो, बीगो, लाइकी, इस तरह की जो कंपनी है सारी, ठीक है, सारी यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है इसी, है ना, जिसमें भाई लोग अपने वीडियो बना अपलोड करते, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सारे चाइनीज हैं, एक शेयरचैट इंडियन है, बाकी चाइनीज है ना। और ये मैक्सिमम स्पेशली ये चाइनीज वाला जितने भी थे सारे के सारे बेसिकली गंदगी परोसने लग रहे थे, सेक्सुअल कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट, ठीक है, और उससे के ऊपर सारा धंधा चलने लग रहे थे सारा का सारा। तो यार हमने अपना आपसे सवाल ये पूछा निशांत भाई कि यार मैं भी तो गांव का आदमी हूँ, मेरा परिवार भी तो गांव का आदमी है, नेक्स्ट बिलियन भारत ये सब जो बोल दे रहे वहां पे आगे बिजनेस टर्म्स में, तो मेरा जो भारत नेक्स्ट बिलियन हमें तो, हाँ हमारा ही परिवार तो है, तो फिर हमारे परिवार ने यो डंगा देखना है कि यो जो कूड़ा चलने लग रहा है मार्केट, क्या यो ही कचरा है जो हमने परोसना है और वो देखना है बेसिकली। तो जवाब आया ना, हम बढ़िया देखना चाहा, मेरा परिवार बढ़िया देखना चाहा है, लेकिन है कि तो वो कंटेंट बनाने कौन लग रहा है ना। तो उस समय उस टाइम बेसिकली है ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आई, प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट फॉर द नेक्स्ट बिलियन यूजर्स इन भारत। ये कोई नहीं कर, वॉइड था एक बहुत बड़ा खाली स्पेस, एकदम ब्लू ओशियन, है ना, कति खाली स्पेस जिसमें प्रीमियम कंटेंट हो, सेंसिबल कंटेंट हो, और भारत खातर बनने लग रहा हो, मतलब, है ना। ये अर्बन ऑडियंस खातर बहुत किमें था, अर्बन ऑडियंस खातर नेटफ्लिक्स भी है, G5 हॉटस्टार, फलाना ढिमकाना सारे हैं, ठीक है, लेकिन भारत खातर कौन बनाने लग रहा है, जवाब यो था कि सवाल यो था, और उसका जवाब था भाई कोई नहीं बना रहा। तो हम हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी कि प्रीमियम और सेंसिबल कंटेंट बनाना है, भारत खातर बनाना है, या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब प्रीमियम और सेंसिबल करना है तो यूजीसी तो नहीं कर सकते, यूजीसी में तो वो एक कचरा होगा, फिर अगर यूजीसी करोगे तो उसमें तो वो कूड़ा आना है, तो यूजीसी नहीं कर सकते, तो पीजीसी करना पड़ेगा, प्रोफेशनली जनरेटेड कंटेंट, है ना, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आइडियली। तो हमने बोला ठीक है भाई लॉन्ग फॉर्म करांगे, फिर लॉन्ग फॉर्म जैसे ही करोगे, पीजीसी करोगे तो ले देकर बेसिकली क्या समझ भाई, पीजीसी में या तो न्यूज करो आप, ठीक है, तो न्यूज तो हमारा डीएनए भी नहीं था हमारा, और न्यूज की अपने देश में अलग ही समस्या है आप बात करने लग रहे थे थोड़ी देर पहले कि यार पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है उसमें, पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहिए उसमें, ठीक है, साइड लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो वैसे आप मरोगे, और लोगे तो वैसे ही आप भीतर मर जाओगे, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। तो न्यूज हमने करना नहीं या डिसाइड होगी तो क्या करना है भाई, फिर हमारा समझ में आया कि यार दूसरा जो ऑप्शन है ना पीजीसी में, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, डिस्ट्रीब्यूशन आप कंट्रोल करोगे, कंटेंट आप कंट्रोल करोगे, और शटल तरीके से आप अपना पूरा मैसेजिंग बेस को जनता थी इन्फ्लुएंस कर सको हो, उनती आप राइट चीजें पहुंचा सको हो और बड़ा कर सको इसमें, और इंटरटेनमेंट की वैल्यू है तो लोग मास मीडियम बन जाएगा वो, है ना। तो नेटफ्लिक्स फॉर भारत बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें समस्या सबसे बड़ी क्या थी भाई, आप नो देखो नेटफ्लिक्स फॉर भारत अगर देखा है तो जाके भारत में है ना 60 ओटीटी प्लेटफॉर्म है आज का दिन, उस टाइम 40-45 थे, 60 हैं। आप किसी ने रात ने 1 बजे ठा लो नींद में थे, आरनू पूछो भाई क्या बनाओ हो, तो उन्होंने कहा नेटफ्लिक्स पर भारत पर नेटफ्लिक्स बनाओ भाई, आप सोनी ते बूझ लो, जी ते बूझ लो, ओल्ट वाला जी ते बूझ लो, और चाहे उल्लू ते बूझ लो, सारे कि नेटफ्लिक्स पर भारत बनाने लग रहे हैं। तो फिर हमने सोचा यार फिर हम क्या करेंगे, तो कहा थे कि कोई करने लग रहा है इस चीज ने, प्रीमियम और सेंसिबल ने, अरे 60 कंपनियां जो करने लग रही हैं, तो इसमें के यूनिक रहेगा जो हम करांगे। तो रिसर्च करिए, अपने गांव में गए, महीना गुड़ा रहे, टाइम थोड़ा स्पेंड करा, लोगों से मिले जुले, समझा, थोड़ा बैठे बैठे एक बात समझ में आई, एक इनसाइट मिली कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जितने आप किससे न उठा कर देख लो, सारे रीजनल कंटेंट का नाम पे, वर्नैकुलर कंटेंट का नाम पे लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट बना हुआ है, हिंदी, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, आड़े जाके स्टोरी खत्म हो जाए सबकी, आड़े जाके सबकी स्टोरी खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमने, और मैं बोले यार हम तो हरियाणवी बोला, हरियाणवी तो कोई नहीं करता, हरियाणवी क्यों नहीं करते। तो इस बात से हमारे समझ में आई कि हरियाणवी भाई कंटेंट कितने करेंगे, कंटेंट है ही नहीं, ऐप तो होगी ना, कंटेंट ही नहीं है, तो फिर सवाल हुआ कंटेंट क्यों नहीं है। तो उस सवाल का जवाब मैं समझ में आई कि भाई हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसने बोली बताओ है, भाषा नहीं बताओ है, उसका क्या मतलब, उसका मतलब यो कि इसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट उधार मांगनी पड़ा है, हिंदी तो है,
और उस चक्कर में हुआ क्या है कि इसका लिटरेचर जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, या तो है ही नहीं या कोई मामूली बहुत है थोड़ा। किसी भी बोली का जो लिटरेचर ना बहुत ही लिमिटेड लिटरेचर मिलेगा आपने। और हिस्टोरिकली सिनेमा जो है वो लिटरेचर तक ड्राइव हुआ है हमेशा, नहीं तो क्योंकि लिटरेचर नहीं है तो जड़ को नहीं तो सिनेमा नहीं बना बेसिकली उसका बेसिकली। तो हमने फिर अगला सवाल लॉजिकल पूछा, भाई चलो हिस्टोरिकली तो ये चीज थी, लेकिन आज का दिन बोली की डेफिनेशन व्याकरण में पढ़ाया करते हैं कि आम बोलचाल की भाषा। बोली इतनी हो है, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा है अगर, या और वीडियो का मीडियम आज का दिन ऐसा है जिस वीडियो का मीडियम तो एक्सप्रेशन का मीडियम हो, बोलचाल का मीडियम हो, उसमें लिखना नहीं पड़ा कितने। तो फिर वीडियो तो बन सके है, सिनेमा तो बिना लिटरेचर का, लिटरेचर ना हम स्किप कर सका बीच में। जैसे इंडिया ने टेलीफोन सारे स्किप कर दिए बीच में, तो है ना, लैंडलाइन स्किप कर दिया अपन, आप सीधे फोन पर आए। हाँ, लैपटॉप भी स्किप कर दिया इंडिया ने, इंडिया सीधा भारत सीधा फोन पर आया है ना। सेम टू सेम इसी तरीके से है, अगर आप सोचा तो मतलब लिटरेचर ने स्किप कर सका है बोली का सिनेमा, और डायरेक्टली सिनेमा में कन्वर्ट हो सका है, बोले सिनेमा तो बन सका है भाई। तो इनसाइड फिर अगला सवाल ये होता है कि अरे हरियाणा में तो नहीं है के लिए समस्या, किसी मार्केट खतर करने लगे वहां समझ, है ना। तो हम राजस्थान देखा, हमने राजस्थान में जो आप मारवाड़ी, शेखावटी, है ना, मेवाड़ी, बहुत सारी बोली जावे। आप यूपी चले जाओ, ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी। अब बिहार चले जाओ, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बजिगा, ठीक है, ऊपर गढ़वाली, कुमाऊनी, पहाड़ी, कश्मीरी, ठीक है। फिर आप इधर आ जाओ छत्तीसगढ़ी, झारखंडी, ठीक है। एमपी में चले जाओ तो अपनी निमाड़ी, मालवी, ठीक है, बुंदेली फिर एमपी का आधा हिस्सा बुंदेली बोला है। गुजरात में चले जाओ आप तो काठियावाड़ी, कच्छी, ठीक है। फिर छोटी छोटी लैंग्वेज भी हैं जैसे कोंकणी। सही, गोवा की वजह तो उसने लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, लेकिन सिनेमा तो नहीं है उसमें, कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि गोवा पूरा स्टेट उसने ऑफिशियल बना हुआ है, तो भाई उसने लैंग्वेज तो कह दी। उड़िया, तुल्लू, ठीक है, फिर अपनी आसामीज, इनमें कोई सिनेमा नहीं। बेसिकली हमारा समझ में क्या है, इनसाइट ये बन गई कि भाई इन इंडिया लैंग्वेज इज एन अर्बन कॉन्सेप्ट, भाषा शहरी कॉन्सेप्ट है। जैसे ही जो ही अपने शहर से बाहर जाओगे सारा देश बोलियां में बात करे। The moment you go beyond urban settlements, everybody in this country speaks in dialects. गुड़गांव में तो भाई 20 किलोमीटर भीतर चले जाओ आप हिंदी बोलने आदमी टोना पड़ेगा। बात ठीक है। तो जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नीरज चोपड़ा। नीरज भाई तो कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कोई इस बात नहीं, बिल्कुल। वो भाई जितनी बार इंटरव्यू दे है ना, उस गेल धक्का हो रहा है कि उसने हिंदी में बोलना पड़ा है और अंग्रेजी में बोलना पड़ा, उससे अगर परमिशन दी जाए वो फुल हरियाणवी में बोला है ना। यह फीलिंग हम सारे हरियाणवी के अंदर है, यह फीलिंग सारे राजस्थानी के अंदर है, यह फीलिंग सारे भोजपुरी वाला आदमी के अंदर है, बस मजबूरी में बोलना पड़ा है। तो ने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई साहब अगर देश का, भारत का कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा ना, नेटफ्लिक्स पर भारत की अगर एक्चुअल डेफिनेशन होगी ना, तो वह भाषाओं में नहीं होगी, वह बोलियां में होगी। तो वी आर वर्ल्ड्स एंड इंडियाज फर्स्ट एवर हाइपर लोकल डायलेक्ट बेस्ड वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द नेक्स्ट बिलियन यूजर्स इन भारत। हम दुनिया का, देश का पहला लोकल बोलियों का वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बेसिकली बना हुआ है। तो यह कहानी है भाई स्टेज की जर्नी, मतलब स्टेज का आइडिया क्यों कराया उसकी। बिल्कुल, आपने गागर में सागर भर दिया और बहुत रेलेवेंट बात आपने करी। मैं कुछ अगर कॉन्सेप्ट इस तरह का ठीक समझाऊं तो बात यही है कि अर्बन सेंटर्स कुछ बन रहे हैं, जैसे सिनेमा का भी बॉम्बे बन रहा है, तो उसमें हरियाणा की कितनी नुमाइंदगी है, बहुत रेयरली किसी फिल्म में है, और वो भी बड़ी स्टीरियोटिपिकल है। तो आपने जो कंटेंट की बात करी ना, वो शायद हमने किसी ना किसी लेवल पर, हमारी जनरेशन में फील होया करती कि यार इसमें हरियाणवी में इंटेलेक्चुअल कंटेंट, यार मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं तो मतलब बेसिक लेवल का एक गुड प्रोडक्शन वैल्यू के साथ, सेंसिबल इज द राइट वर्ड, सेंसिबल कंटेंट तो होना चाहिए भाई। हमारी हम सेंसिबल बात नहीं करते का, गांव का तार तक मन के में गांव का आदमी तार ज्यादा सेंसिबल बात करे। बिल्कुल, मतलब वो उसका रिडक्शन हो जाए लैंग्वेज का, और एक मखौल बना दिया जाए कि या तो ये तो खाली उसमें कॉमेडी कंटेंट बनेगा, क्रैश कॉमेडी बनेगी, जितने कोई फोक सॉन्ग्स हैं। सॉरी आपने इंटरप्ट करने लग रहा हूँ, जितनी बॉलीवुड वाली बात आपने कही है मेरी दुख तिर गया थोड़ी, कि जितनी भी हरियाणवी के नाम पर फिल्म बनी बॉलीवुड में, जितनी भी, आप किससे की उठा के देख लो कैरेक्टर, उसी हरियाणवी तो हमने कदे नहीं सुनी आज तक, कदे भी नहीं। सोचे जावा यार इसी हरियाणवी बोलने कि हमने भी तो बताओ वो एरिया कौन सी दुनिया में है। हरियाणा के किसी हिस्से में नहीं बोली जाती, मतलब मैं एक हिस्से में बोली जाती हूँ तो मान भी ले उसने रिप्रेजेंटेटिव, वो हरियाणवी कितनी बोली जाती, ठीक है।
और वो मतलब उसने सलमान खान भी वो बोलने लग रहा है, आमिर खान भी वो बोलने लग रहा है, हमारा यार कि मैं तो शर्म कर लिया यार, मतलब लैंग्वेज की बुचरिंग क्यों करने लग रहे हो? वह शायद बॉम्बे में बोली जाए, हाँ बस बम्बई में जाने बोली जाए, इसमें आपने बताया, समझ सही है कोई बिल्कुल। बॉम्बे का कोई एरिया रहा होगा छोटा मोटा उड़े, हाँ हरियाणी भी एक्सपेट्स जा रहे हैं जो वो शायद वो बोलते हैं, उन तो पिक करिए हमने। हरियाणवी बोली जा, अपनी इसी नहीं बोली जा भाई, जो उस फिल्म में, जो बॉलीवुड फिल्म में हो ना, वो तो पाकिस्तान में भी नहीं बोली जाए इसी हरियाणवी, तो हाँ मतलब जो तो आप मेरी थी। सही। तो पहले लोग कहते थे गोइंग ग्लोबल, अब जो मंत्रा हो रहा है गोइंग लोकल, हाइपर लोकल, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने नब्ज पकड़ी है ऑडियंस की। और एक मतलब कहने खाली मैदान पड़ा था बस, एक तो मतलब मन लग गया एक फायदा के रहा कि आप बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू द वेरी सेम एरिया, तो वो Yes. नीड करने का आपने भी फील करी होगी, तो वो कॉन्शियसनेस में आ गई। अब आप किसी अर्बन सेंटर तो ऑलरेडी होते, आप कदे गांव में गए नहीं होते ना, कदे बेरा होता, तो शायद वो इतनी सहज तरीके से वो वर्ड आपने दिखता नहीं, जो बिल्कुल। मतलब क्या करना कि देयर इज सो मच गैप दैट यू कैन ड्राइव अ कार थ्रू इट, इतना गैप दिखने लग रहा है। ये तो यह बात हो निशांत भाई, देख जो जो जिस परिस्थिति में तो गुजरा है ना, वो ही उसने समझ सका है, बाकी तो बस नू कैसे कहेगा आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन, बाकी सब यही कह सके भारत तो है ना, जो उसका महक जिसका महक लिकड़ा है ना, वो इंसान सब तो बढ़िया रहा समझा है उस परिस्थिति ने, है ना। काम में बड़े हुए, हाँ उड़ाए पड़े, हाँ उससे स्कूल में यार, आप किसी और की छोड़ो, हमारे स्कूल में हम हरियाणवी में बात कर दिया करते ना, तो मास्टर थप्पड़ मारा करता है, डंडा मारा करता है, ठीक है। और उससे तो शिक्षा लेके मैं और किसी की छोटो भाई, मैं आज हरियाणवी का झंडा लेके जाने लग रहा हूँ, मैं खुद, मेरे छोटे भाई बहन जितने भी है ना, मैं उन्हें कमरे में रोक के कुट्टे करता हरियाणवी बोलने का नाम, तो उनकी मैं उनका मास्टर हो जाया करता, करने का हरियाणवी नहीं बोलेगा कोई भी धारा में, सही बात खुद क्यों, क्योंकि दिमाग में तो भरा ही हो गया था ना कि हरियाणवी बोलना पाप है, हरियाणवी बोलना मतलब आप कम हो, आप गंवार हो, आप अनपढ़ हो, आप गांव के हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते, पढ़े लिखे नहीं हो सकते अगर आपने हरियाणवी में बात करने लग रहे हो आप, तो जो कि हमारी मतलब कुछ नहीं, या बेसिकली हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे अंदर क्या है बेसिकली, जो हमारी है ना, बेसिकली मानसिक बैंकरप्सी है हमारी, हाँ है ना, कि हम अपनी खुद की बोली, अपनी खुद की संस्कृति, हमारी खुद की जो माँ बोली है, मेरी कोई पूछे तेरी भाई माँ बोली के, मेरी तो हिंदी तो नहीं है ना, मैं हिंदी बोल के तो नहीं बड़ा है ना, मैं तो हमारे बोल के ही बड़ा हूँ, हिंदी तो मैंने सीखी है, तो तुम अंग्रेजी भी सीख रखी है, फिर मैं अंग्रेजी भी कैसे को मेरी तो फिर कहनी हो, तो अब तो मैं अंग्रेजी भी है, पर मेरी मातृभाषा मेरी कोई पूछे तो वह तो भाई हरियाणवी ही है ना। और अपनी मातृभाषा बोलने पे अगर हम किसी नीचा फील करावांगे, किसी कम फील करावांगे, तो हम मतलब ये हमारी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है हमारे देश कि हम ये ऐसा महसूस करावा, अपनी एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, देश की 90% पॉपुलेशन अर्बन नहीं है, रूरल है, शहर से बाहर रहती है देश की 90% पॉपुलेशन, और उन सार और शहर में कौन से भाई, शहर में कितने आदमी होंगे, हम के आंधे होंगे, मैं गांव का हूं, नोएडा रहूं आज के दिन, सारे वही माइग्रेटेड लोग ही हैं, दिल्ली का है। हम बेसिकली हमारे पूरे देश को, हमने हमारे पूरे देश की एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया उसका दिमाग में बिना बात का। अब सोचो कितने ऐसे आइडियाज, कई बार किसी तो कैंसर का इलाज था, लेकिन वो उसने हिंदी नहीं बोलनी आई, उसने अंग्रेजी नहीं बोलनी आई, तो दब गया वो इलाज, मानो आप सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोलनी है, और हमने कह दी भाई हिंदी अंग्रेजी नहीं है तो तू समझदार नहीं है, तू बेवकूफ है, तू गंवार है, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी भाई। वो मेरे ख्याल था जिसमें थोड़ा वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आदमियों में इतना सिस्टमेटिकली भर दिया जा है, बिल्कुल कि वो अपनी बात उसके मन में भी होगी ना, वो बड़ा हिचकेगा, वो अवॉइड करेगा यार। इसके दो बड़े कारण है बाय द वे, ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमने भरा है ना, इसका दो बड़ा कारण है। पहला कारण तो हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट जो बचा हुआ है, बताएं कि अंग्रेज समझदार थे, ये भी हमारा दिमाग में तो यही 3 जनरेशन पार आ गए, हम फिर भी उससे के अंदर दब रहे हैं आज तक। वो हमारी एलीट क्लास में भी है, मतलब सिर्फ में भी नहीं, हमारी जो एलीट क्लास है उसमें भी वही है आज भी। उनमें ज्यादा है भाई, उनमें हमसे ज्यादा है। हम तो फिर भी उससे बाहर लेकर सका, या एलीट क्लास ने तो इसी तैसी करा रखी है सारी, उनने ज्यादा है, ठीक है। मतलब किसी इन्वेस्टर का आ गया हरियाणवी में पेश थोड़ी कर सका, हिंदी में नहीं करवाते वो आज तक मतलब 5 साल पहले 4 साल पहले तक हिंदी में पिच नहीं कर सकते थे किसी इन्वेस्टर। सही, आप समझो, तो उनमें ज्यादा है भाई, उनमें कम, उनमें ज्यादा है, उल्टी है ना, ज्यादा है। तो पहला कारण है वो कॉलोनियल माइंडसेट जो इधर तक कैरी करने लग रहे हैं, और दूसरा कारण है हमारे खुद के पॉलिटिशियन, उनका पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी एकता मतलब उसके चक्कर में कि भाई हमारे वोट इकट्ठे हो जाए, उस चक्कर में उन्होंने हमारे देश की डाइवर्सिटी मार दी।
बेसिकली। और ये इसका खामियाजा हम आज इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कह लो, आज हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो जीवा हाँ बेसिकली उसके थ्रू चुकाने लग रहे हैं बेसिकली इन दोनों खामियाजा। लेकिन फिर भी एक लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो जिसके थ्रू आप गुजरे, एक टाइम आया होगा जिंदगी में, एक फेज आया है। कॉलेज में शायद हम भी से थे, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंड हो जाओ ना, तो अनलर्निंग का प्रोसेस शुरू हुआ। आपने जो बात कही कि यार ये वॉइड तो था, ये दिखने लग रहा था वॉइड, हम क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हैं, हम उससे हमारा सेल्फ जो है उस एरिया था हुआ है, तो थोड़ा हम पर्सनल रिलेट कर पाए। तो जो अनलर्निंग जो है, मेरे ख्याल से ये तो ठीक है, अनलर्निंग हुई हमारी। एक चीज मैंने और जो इसके आगे बात ना अगर बढ़ा मैं, तो हमारे के पता हरियाणा तो और लोग भी आए होंगे, बॉलीवुड में भी रहे इससे पहले, आप तो पहले भी, उनके पास या क्या पता उन्हें ये उड़ जाके थोड़ी एलिनेशन की फीलिंग आई हो, अपना मतलब लग गया हो, नॉस्टैल्जिया हुआ अपने एरिया का ना, थोड़ा सा बाहर आदमी जब निकला है अपने होमलैंड था, तो उसने फिर उसकी वैल्यू आने लग जाए। लेकिन एक दूसरी चीज और टूल, यार मेरे अंदर मैंने वर्ड भी दिखने लग रहा है, मेरी अनलर्निंग भी होली, मैं करना भी चाहूँ, लेकिन मेरे पास टूल नहीं है कि मैं हरियाणवी में करूँ क्या। सन 2000 में भी किसी ने सोची होगी डॉक्यूमेंट्री बनाने की हरियाणवी में पर ना तो वो ऑडियंस थी, ना वो टूल थे। तो मेरे ख्याल से स्टेज बड़ी एप्ट मोमेंट पे आया है कि वो राइप होली थी ना कंडीशन, सोसाइटी भी तैयार थी। तो मैं तो बहुत बार क्या करूँ, एक चीज मैंने गैल सी एक और एक दिन इंटरव्यू देने लग रहा था मैं, अपने अल्पना सुहासनी जी है, कलाकार है अपने हरियाणा की, उनके हाँ, तो मैं उनके उस पर वो इंटरव्यू देने लग रहा था, एक दिन लाइव था उनका, उसमें मैंने एक बात कही थी, एक तो राइट प्लेस एट द राइट टाइम बहुत जरूरी हो किसी भी धंधे के कामयाबी खातर। तो आई थिंक हम राइट प्लेस राइट टाइम ऊपर लेने बहुत सोच समझ के करे, हमारे गेल जो भी करे वो, आई थिंक उसने मतलब न्यू कान पकड़ के बोले चलो इस रास्ते, मेरे ख्याल में है ना, पहली बात तो यो करवाना था हमारा आता है धर्म का काम, पहले बाकी मैं इसका आपको और यूं बताऊं तो यार हरियाणा में मेरे तो जो समझ में आए ना, हरियाणा में यहाँ अब राजस्थान में भी जैसे हम काम करने लग रहे हैं, 6 महीने हो गए, 6 महीने ज्यादा हो गए राजस्थान में, और भोजपुरी और इन डायलेक्ट की रिसर्च चलने लग रही है हमारी, उसमें भी बेसिकली है ना, हरियाणा में कदे कलाकार की कमी नहीं थी, कला की कमी नहीं थी, फिल्म एंथुजियास्ट की कमी नहीं थी, सिनेमा एंथुजियास्ट की कमी नहीं थी, थिएटर इतने बढ़िया बढ़िया चलने लग रहे हैं सार में, आप है ना, भिवानी थिएटर है, अपना इस साइड में जींद वगैरह साइड में भी काफी थिएटर ग्रुप हैं और हैं, है ना, तो कोई कमी नहीं थी कलाकार की कदे भी। तो हमने क्या करा भाई नया, हमने कोई कला नहीं क्रिएट करी नई निशान भाई, आई थिंक कमी क्या थी ना, जैसे आपने बॉलीवुड वाला भी जिक्र करा, बॉलीवुड के कई एग्जाम्पल हैं, उनते बेचारा थी उड़े जाके गिल्टी महसूस होया करे यार, मैं अपनी माटी खातर क्यों नहीं करता कि मैं उन कमाए बॉलीवुड में वापस आए, उनने पीछे लगाए वापस और आके, ठीक है, लेकिन वापस रिकवर नहीं हुए कभी, बात नहीं बनी। आई थिंक कलाकार इन चीजों की कमी नहीं थी हरियाणा में, हरियाणा में कमी थी कोई एक बिजनेसमैन जो उस कलाकार ने सही तरीके से परोस के और उसने सस्टेनेबल बना दे, समझ रहे हो, मतलब बनिए गणे से कलाकार को ना आया करें, ठीक है। और मेरे ख्याल में है ना भाई, मैं हरियाणा में जामगर बढ़िया था मैं बेसिकली, तो पापा गांव में चलाया करते दुकान परचून की अपनी बढ़िया वाली, तो मेरी थी बिजनेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना भाई, मैंने सीख रहा के पापा थी, मैं बैठ, ठीक है, गड़ी मीठी गोली बेची मैंने, चाची नहीं बेची दुकान में बैठ, ठीक है मैं, तो आई थिंक मैंने जो अलग करा है ना वो सिर्फ कि कलाकारों के साथ जुड़ के उसके ऊपर एक बिजनेस की लेयर ऐड करी है, केवल एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो थी ना, हाँ, मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट प्लस धंधा माइंडसेट, हाँ, ठीक है, कि नो हाउ, बेसिकली नो हाउ उस एरिया का, नो हाउ था। एंटरप्रेन्योर भी अपना आर्टिस्ट का है वैसे, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी पागल हुआ है, मैं भी पागल हूँ पैशन में कि मैं भी कर जाए, लेकिन उसके साथ धंधा माइंडसेट नहीं ऐड होगा ना, तो वो एंटरप्रेन्योर भी कामयाब नहीं होता। तो आई थिंक all I did was I brought together all the artists and art forms of Haryana and just put a layer of business on the top of it and made sure that you could make money on this. इस बार हमने बस ये make sure करा है कि यार पैसा लगाएंगे, पैसा वापस बनाएंगे, और इस साइकिल को इस तरह से बनाएंगे कि हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री खुद के पाया पे खड़ी होगी, ना कि किसी डोनेशन पे खड़ी होगी। क्या मतलब दया की दृष्टि से हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री नहीं खड़ी होगी,
आपकी छाती ठोक के आपकी हिम्मत है, आपका दम पकड़ी होगी। सेल्फ सस्टेनिंग रेवेन्यू मॉडल है सस्टेनिंग भाई कला, मतलब ऐसा कंटेंट बनाओगे ना जिसकी जनता पैसे दे। बिल्कुल जनता थी उसको इस तरीके से पहुंचाओगे कि जनता पैसे, कलाकार बेचारे फिल्म बनाई यार, कमी कोई कई बार कोशिश करी गई। हाँ कोई है बीच। पहली बात तो थिएटर 55 थिएटर हैं सारे हरियाणा में, क्योंकि बहुत कम है। फिर वो सारे रिलीज नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन कम है। हमने क्यों, वो क्यों रिलीज करते कि यार कोई देखने नहीं आओगा। कोई क्यों नहीं आओगा, क्योंकि कोई बड़ा स्टार नहीं है। तो बनेगा, अगर फिल्म नहीं बनेगी रिलीज नहीं करोगे तो यार ठीक मुर्गी है कि अंडा पे ले आवा है, विशेष साइकिल है भाई। हमने नो कही भाई चिंता मत करो, हम लगाओगे पैसे इस साइकिल ने तोड़ांगे और फिर हमें इसने रिलीज कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कि सही समय सही जगह राइट। तो राइट ये था कि हरियाणा या पूरा देश आज का दिन तैयार है मोबाइल के थ्रू कंटेंट कंज्यूम करने खातर और उसके पीछे देने खातर। तो आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी ने आइडेंटिफाई करके हमने जो हरियाणा में ऑलरेडी इतनी एग्जिस्टिंग कला और कलाकारी, उसने हमने इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ के और एक बिजनेस फॉर्म बनाने की बेसिकली कोशिश करी। बिल्कुल। अच्छा विनय भाई तो पते की बात कर दी, धंधे वाला माइंडसेट, क्योंकि अगर आपने नो हाउ नहीं है या आपने पहले बिजनेस नहीं कर रखा है या आपने मतलब टूल्स भी तो होने चाहिए, थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए ना उस हिसाब का। क्योंकि खाली मतलब है कि खामखा फिल्म बना दी, 2 फिल्म बना दी, फिर निराश होकर बैठ गए कि सरकार हेल्प नहीं कर रही, वही वाला एटीट्यूड ना यार कि हम तो संस्कृति के लिए इतना करने लग रहे हैं, हमारे तो कुछ करे को ना। तो ये एटीट्यूड था। तो विनय भाई आपने चलो ये मैं भूलती कहूँ, आपने सरकार के टुकड़ा पे कभी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनेगी, ये टुकड़ा पे मतलब हम सरकार की सब्सिडी का भरोसा अगर सोच के फिल्म बना लेंगे ना कि वो मिल जाएगी और फिर उसकी वजह से कामयाब हो जाओगे, हरियाणा की इंडस्ट्री नहीं होनी कभी भी। जब तक जनता तक नहीं पहुंचाओगे कंटेंट और वो कंटेंट नहीं बनाओगे जो उनको पसंद आता है, जिसका वो पैसा देने खातिर तैयार हो जाए, तब तक कामयाब नहीं होगी इंडस्ट्री, कितने की भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो स्टेट सपोर्ट है ना, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ये देखो, आज के दिन बॉलीवुड के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? वो कंटेंट बनाई नहीं, ऑडियंस की टेस्ट होगी इवॉल्व, वो रूट्स तक कट गया, ऑडियंस की टेस्ट इवॉल्व होगी ओटीटी की वजह से, है ना। कोरोना में मतलब एक्सेस मिल गई कंटेंट की और वगैरह, इंटरनेशनल कंटेंट देखने लग गए, एक जनरेशन बीच में YouTube और बाकी प्लेटफॉर्म ने आके अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दे दिया, ऑडियंस की आपके मेरे टेस्ट हो गया चेंज, और बॉलीवुड ही जीने लग रहा है 90s में। वो समझ लो, उन्हें लगा कि बस शाहरुख खान सलमान खान गेट दो फिल्म में, आप पे जनता आ जाएगी, ठीक है। वो भरम धीरे धीरे अब जनता आने नहीं लग रही तो टूटने लग, उस पर भी हो गया। देखो क्वेश्चन मार्क खड़ा, तो हरियाणा किस तरह कामयाब होगा भाई? वो फिल्म तो वही बनानी पड़ेगी जिस खातर जनता पैसे दे दे, बिल्कुल, और देखने खातर मतलब ऐप डाउनलोड करवाना फिर उसमें पैसे दवाना उतना ही मुश्किल है जितना थिएटर में ऑडियंस ले जाना, और उस तो ज्यादा मुश्किल भले ही हो कि में, ठीक है, क्योंकि फिजिकल परसेप्शन वैल्यू अलग होती है, डिजिटल परसेप्शन वैल्यू अलग होया करे, है ना। क्यों फोन पर तो सब कंफ्रे देखने की आदत है ना, उस पर पैसे लेना और भारी काम है। लेकिन अगर आप अच्छी चीज बनाओगे, जनता के टेस्ट की चीज बनाओगे, तो जनता पैसे दे देगी भाई, पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है। वही एटीट्यूड होना चाहिए, कस्टमर इज द किंग, क्योंकि फाइनल तो आपकी जो ग्रोथ है वो ड्राइव करने लग रहा है। विनय भाई आपने ये जो बात करी ना धंधे वाला माइंडसेट, ये तो बिल्कुल ठीक बात करी। लेकिन एक काम हो ना, आर्टिस्ट इस फील्ड में आप तो मेरे ख्याल से कोई ताल्लुकात आपके रहे नहीं होंगे पहले, ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस कैसे करा? मतलब यार कि हरियाणा में तो कुछ लोग यूट्यूब पर कंटेंट बनाने लग रहे थे उस टाइम, रैंडम कोई अपनी वेब सीरीज बना के लग रहा है विद लो प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह। तो आपने जो इनिशियल फेज होकर शुरू हुआ कि यार इनमें टैलेंट दिखा है, या ये लड़के हैं थिएटर के जो हिसार में थिएटर करने लग रहे हैं, जींद में करने लग रहे हैं कि यार अब जैसे ग्रुप डी जैसी बनाई, यार कबीर कितना लेकर आना है, सुमित कितना लेकर आना है। तो ये जो शुरू में इनिशियल जब बनाया तो क्यों कर सोची आपने? क्योंकि मैं जब तक मैं जानू हूँ आपका इस थिएटर लाइन का तो कोई वास्ता नहीं है। नहीं कोई थिएटर का कैसे आपने मतलब रियलाइज करा, या खाली आपने इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाली चीज है, या आपने भी थोड़ी इसकी भी रिसर्च करी कि यार कौन सा इसमें मामला है, यार किस चीज पे पहले वर्क करें, कौन से प्रोजेक्ट शुरू में? तो पूरे एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट काम आवा है कि भाई करना है, यो काम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सोचो कि लगे रहे। हम सबसे पहले कि भाई कित मिलेंगे, चलो यूट्यूब पर तो कि हरियाणा कौन कौन लिखा है, गावा है, बना है, ठीक है। मारते शुरू में हमने लगा था कि फिल्म नहीं बनेगी हरियाणवी में, हरियाणवी कंटेंट या बोली में कंटेंट होगा, वो होगा उसकी लोकल जो आर्ट फॉर्म्स है, जैसे कॉमेडी, पोइट्री, फोक, नुक्कड़ नाटक, रागनी, सांग अपने जो है, ये सब होगा। तो हमने ये कलाकार तो स्टार्टिंग में सारे, और इसमें कंटेंट बनाया हमने बाय द वे, दोस्तों रागनी का आर्काइव है आज हम आज के है ना, बढ़िया। और लक्ष्मी चंद की, मांगे राम की, सबकी रागनी है काफी सारी, है ना।
फिर सॉन्ग भी हमने 6-7 सॉन्ग शूट कर रखे हैं पूरे, ठीक है। तो शुरू में हम ये कंटेंट बनाया करते, तो उससे क्या है, हमने बहुत कलाकार मिले, और हमारे समझ में क्या है कि ये जितने भी कलाकार है ना, इन सब ने कीड़ा है फिल्म बनाने का है। अच्छा। समझ रहे हो आप? ये तो कॉमेडियन है तो वो मजबूरी में कॉमेडी करने लग रहा है कि फिल्म ना हो तो कॉमेडी कर लो, इतना है घर तो चलाना है, या पोएट्री करने लग रहा है। सपना तो सब नहीं हो है कि भाई फिल्म बनाओगे, किसी दिन एक्टर बनूंगा, किसी दिन डायरेक्टर बनूंगा, स्टोरी लिख रखी है मैंने, किसी ने लिख रखी थी स्टोरी, किसी ने कुछ कर रखा था। तो हमने तो बेसिकली ये एक नु ना, मतलब चुग चुग के इकट्ठे करके लाया हमने इस रूम में, इकट्ठे करके, और मतलब मतलब ये ग्रुप डी वाली टीम तो हमने इकट्ठी मिल गई थी, इन्फिनिटी के नाम से पहले चलने लग रहे थे, इन्फिनिटी क्रिएटर्स ये सारे है ना। तो कबीर, सुमित, ये सारे मतलब नवीन, ये सारे इकट्ठे होकर लग रहे थे कुछ करने के। तो ये हमने इकट्ठे मिल गए थे, बट बाकी हमने ऐसे कलाकार सारे एक नो इकट्ठे करे। जैसे हमारी पहली वेब सीरीज थी मेरे यार की शादी, तो हम विश्वास मिला था एज ए कॉमेडियन स्टार्टिंग में, फिर विश्वास मिला भाई मेरा सपना तो एक्टर बनना है, मैंने है ना यार ऐसे एक वेब सीरीज मेरे इधर आइडिया है, मैं भाई ठीक है बना। ऐसे करके हमने एक स्टेप बाय स्टेप रही। तो जर्नी मतलब यूं मतलब है ना, इवोल्यूशन की जर्नी रही है निशांत भाई पूरे टाइम, एक स्टेप सीढ़ी चढ़े हैं, मतलब है ना, खुदाक नहीं मारी कितने भी, एक स्टेप से करे। अब जितना हरियाणा में सीख लिया उतना राजस्थान में अब डे 0 पे बेरा के भाई थिएटर के दौरे चले जाओ, समझ रहे हो भाई, हरियाणा में सीख लिया, हरियाणा में अब यूट्यूब तक टोन की जरूरत नहीं है ना, सीधा डायरेक्ट थिएटर ग्रुप से दौरे चले जाओ। यूट्यूब क्रिएटर जो थोड़े बड़े वाले, अब थोड़ी ब्रांड भी बन गई, इनबाउंड दौरे काफी आ जाए है, मतलब हमने टोना कौन पड़ा, सच्ची बताऊं आपने तो ये मर्दोरे इनबाउंड सारा आ जाए, तो आज के दिन मतलब क्रिएटर की कमी नहीं है, खूब क्रिएटर। सही। और जैसे मैंने ग्रुप डी के थ्रू इंट्रोडक्शन होया, किसी का मेवात के थ्रू आया होगा स्टेज तक, किसी का कॉलेज कांड के थ्रू, किसी का सेफ हाउस के थ्रू। तो आपने जिक्र कराया था कोहोर्ट यूजर जो स्ट्रेटेजी है आपकी ना, कि यार खाली एक टाइप का कंटेंट नहीं बनाना। हम हरियाणा में भी अलग अलग तबके हैं, जो इसमें विद इन हरियाणा की भी डाइवर्सिटी है ना। बाहर वाले तो पेंट कर देते होंगे, लेकिन आप क्योंकि आप तो अंदर के आदमी हो, आपने बेरा है कि भाई, और विद इन एरिया में भी जैसे सोनीपत या रोहतक का आदमी तो जरूर थोड़ा ना वो एक टाइप की स्टोरी देखेगा। पर्सनैलिटी में भी एक डिफरेंस है भाई। आपने शायद सॉफ्ट म्यूजिक पसंद आता हो, मैंने हार्ड डीजे म्यूजिक पसंद आता हो, तो ये कहानियां का भी सिस्टम है। तो इसको थोड़ा सा बताओ दर्शकों खातर, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है आपके कंटेंट में, स्टेज में आपने बात करी कि रागनी शूट कर रखी है, सॉन्ग है, मैंने देखा बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, जोक्स हो गए, पोइट्री होगी, पता नहीं मतलब जो जो फील्ड हो सके थी ट्रेडिशनल वो आपने करी, फिर या लाइब्रेरी भी बढ़ने लग रही है वेब सीरीज वाली। तो ये जो, और जैसे मेवात होगी, मैंने बड़ी मतलब मैं पहला जो मतलब उसकी मैंने ट्रेलर देखा ना, मैं ग्रुप डी से जुड़ रहा था, लेकिन मैं उससे इतना एक्साइटेड हो गया मेवात में, यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये होना चाहिए था। तो मेरे जैसे और दर्शक आए होंगे जो यार कई है नॉर्थ साउथ हरियाणा के जो नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं यार कि तुम मेन जो सेंट्रल हरियाणा इससे की बात करे जाओ, हमने इंक्लूड नहीं करते। तो बड़ा मतलब खाना केवल मतलब एक आर्टिस्टिक एंडेवर बढ़िया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिजनेस स्ट्रेटेजिकली भी बढ़िया मूव है कि आप इनकॉर्पोरेट करो, आप अकोमोडेटिंग आपका नेचर है प्लेटफॉर्म का, तो आप हर तरीके की स्टोरी बताने लग रहे हो। तो थोड़ा ये जो कोहोर्ट यूजर वाली जो है ना, थोड़ा ये एक्सप्लेन करो। तो हमने बेसिकली क्या कर रखे हैं निशांत भाई, पूरे हरियाणा का भी है ना बहुत सारे डिविजन्स बना रखे हैं, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है हमने हरियाणा, है ना। वो कि किस टाइप की लैंग्वेज बोले, हरियाणा में भी 11 अलग अलग तो छोटी बोली हैं, है ना, तो उसमें बोला जावे वो अलग अलग, ठीक है। फिर अपना इसके बाद में जैसे जाति के हिसाब से हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रखी है, धर्म के हिसाब से कर रखी है हमने हरियाणा में भी थोड़े जैसे अलग अलग एरिया, मेवात वाला एरिया अलग है ना, अपना महेंद्रगढ़ रेवाड़ी एरिया अलग है, सोनीपत पानीपत जींद वाला एरिया अलग है, हिसार वाला बेल्ट अलग है, फिर ये राजस्थान तो लागदा एरिया अलग है। ऐसे करके हमने सारे अलग अलग वो बांट रखे हैं। फिर उसमें टॉप हरियाणा की प्रोफाइलिंग करी, ठीक है, तो किसानी होगी, आर्मी हो गया, ठीक है, फिर तो अपनी जैसे, और फिर सरकारी 3 टॉप जॉब है, 3 टॉप व्यवसाय है हरियाणा के, है ना। किसानी करेंगे तो या आर्मी में चले जाएंगे या अपना सरकारी नौकरी। फिर उसके बाद इस तरह से हमने ना बहुत सारी प्रोफाइलिंग कर रखी है अलग अलग, और बेसिकली हर प्रोफाइल में कुछ ना कुछ लोग आवे, और सिंपल सी नस यूजर की क्या है ना, नब्ज क्या है कि भाई अगर यूजर ते उस फिल्म में खुद दिखा दोगे, भाई ऐसे समझो निशांत भाई, अपनी अपनी कहानी का हम सारे प्रोटैगनिस्ट हैं, सही, सिंपल बात है। हाँ,
आपकी कहानी में आप हीरो हो, मेरी कहानी में मैं हीरो हूँ, ठीक है, XYZ पर्सन आपकी कहानी में खुद हीरो है, ठीक है। तो हर कोई यूजर, हर कोई व्यक्ति अपना आप ने देखना चाहे हीरो के अंदर। सही। तो बड़ी स्क्रीन पर जब उसने हीरो दिखे ना फिल्म के अंदर, तो हर कोई खुद ना देखना चाहे उस हीरो, क्योंकि उसने क्योंकि हम सब ने वैलिडेशन चाहिए ना जिंदगी में, लाइफ में बड़ी दिक्कत है जिंदगी में। हम सब ने ये चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मेरा रास्ता ठीक है ना। और ठीक और गलत तो रिलेटिव हो है सारा का सारा, ठीक है ना। तो इस चीज ने दिमाग में रखते हुए हमने यूं कर रखा है कि यार हर प्रोटैगनिस्ट को लेके आओ ना, हर इतने टाइप के प्रोटैगनिस्ट हैं हरियाणा में, वो सारे जब तक बाहर नहीं आएंगे उनके तरीके से बोलना नहीं। मेवात की बोली अलग है बिल्कुल। अगर उस बोली में बात ही नहीं करोगे तो उस एरिया का आदमी ना कैसे कदे फील होगा कि मेरी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जैसे मारती है ना, एक एरिया भी छूट रहा है, महेंद्रगढ़ वाला एरिया मारती छूट रहा है भी यहाँ, उन्हें उनकी जो बोली है ना यादवा की, वो मारती है आई नहीं है सिस्टम में, वल्याणी है, ठीक है। तो भाई कोशिश ये, जैसे अब मान लो आप आर्मी पे कुछ बना दोगे, हरियाणा के हर दूसरे घर में कोई ना कोई आर्मी में, ठीक है, तो यार वो घर देखेगा ना, उनका छोरा जा रहा है भाई बॉर्डर पे, रिलेटेबल हो जाए, कंटेंट बहुत रिलेटेबल हो जाए उनका भाई। जैसे अपनी फिल्म आई भाईचारा अभी, है ना, वैसे वो किसानी भाईचारा अपने काम की चीज उसके ऊपर है, लेकिन उसमें आखिरी में एक आर्मी का सीन है बड़ा इमोशनल सा, ठीक है, और वो फिल्म उस सीन की वजह से वायरल हो रही है, सोचो हरियाणा में, केवल उस सीन की वजह से। सही, क्योंकि ना उस सीन में अपना छोरा दिखा है सबने, समझ रहे हो आप। तो जैसे मान लो अपने हरियाणा में हिंदू मुस्लिम ये सौदा नहीं होता, भगवान की दया है, ठीक है, आप बच रहे हैं सारे सिस्टम तय। तो अपने हरियाणा में अगर रिलीजियस कंटेंट बनाना हो तो क्या बनाओ भाई, बॉलीवुड ने तो फिर हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, दंगे करा दो, वो दिखा दो, है ना। अपना क्या बनाओ भाई, अपना बनाओ कावड़ यात्रा पे। सही, अपना गांव, अपने हरियाणा, पूरा हरियाणा में निशान भाई एक घर नहीं होगा, एक घर, सिंगल घर जिसमें कोई ना कोई कदे न कदे कावड़ गया हो, ठीक है। कावड़ लेनी है, लेके आनी है आदमी के, सुधा बाधा कोई ना जा कावड़ लेने मानो नहीं, बात आप, उसकी भी जर्नी है अपने आप में, एक पूरी फिल्म आदमी जिद है जाए, जिद उसकी जिंदगी में स्ट्रगल की हद पार हो रही है, जिद उसका बाबा याद आवे है ना, तो वह स्ट्रगल हरियाणा दिखाओ आप, हरियाणा का जना जना रिलेट करेगा उसके साथ में अपना, है ना। तो हम यार हम है ना किताबी ज्ञान नहीं लगाते, मैं आपने सीधी बात बताऊं, ठीक है। हमारी टीम में कोई जर्नलिस्ट लोग या कोई से कंटेंट के पढ़े लिखे लोग को नहीं, सच्ची बताऊं आपने, हम हाँ सारे कॉमन सेंस वाले लोग, ठीक है। भाई कॉमन सेंस लगाओ और नु सोचो कि आदमी ने क्या पसंद आओगा, वो क्या देखना चाहे, और उस कॉमन सेंस तक कंटेंट बनाओ। हमारा सिंपल पैरामीटर है, कॉमन सेंस लगाओ, उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ। हर कोई आदमी की रिप्रेजेंटेशन स्टेज के ऊपर होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट, अपना आप बढ़िया कंटेंट बनता जाए। कास्टिंग में मैं बात का जिक्र करूंगा, कास्टिंग बहुत है, मतलब एप्ट थी आपकी, क्योंकि मतलब ऐसा ना लग गया देखा कि यार कोई और हरियाणा में की तौर तो ले रखा है रोल, उस मेवात वाला करवा रखा है, तो मतलब सिंपल टर्म देखा जाए तो बेसिक कॉमन सेंस है यार। मैं बोलूं यार इसमें तारीफ मारी ना हो कि क्रिएटर की तारीफ है, हमारे साथ जो क्रिएटर है वो सारे बड़े अच्छे, सारे बढ़िया लोग हैं। हरिओम भाई का प्रोजेक्ट था वो, हरिओम कौशिक भाई का, यार उन्होंने इतना गजब का काम कराया है, और सुबुआ की टीम ले रखी थी उनने, है ना। तो वो हमारी तरफ तो बेसिकली है ना क्रिएटर, हम हमारी जिसमें बढ़ाई है ना, वो सिर्फ इस बात की है कि हमारी तरफ तो क्रिएटर के ऊपर पूरी खुलो है, जो करना है जैसे करना है करो। हमारी तरफ तो बंधन हो सिर्फ पीछे का, कि पीछे ही तो नहीं है इतने पीछे में तार जो होता वो सब करो भाई। डिफाइंड बजट है, बजट डिफाइंड है, वो बजट अगर तोड़ दिया तो फिर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि उतने पीछे रिकवर नहीं होंगे तो मेरे तो अगली बार पीछे नहीं है देना आपका, सिंपल सस्टेनेबल हो जाएगा ना फिर। हाँ, कई कलाकार, कई क्रिएटर, कईयों की है शिकायत की पीछे कम दे, स्टेज पीछे कम दे, पर मेरा उन यार एक ही सवाल है भाई, कौन ज्यादा कौन दे तो बता दो, है ना। मार्केट में कोई है ना, कम है, कल मार्केट बड़ा हो जाएगा, स्टेज के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज्यादा भी देंगे भाई, ठीक है। 0 तो 20 लाख पे तो आ गया, आप 20 लाख करोड़ पे भी जाओगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, नींव का पत्थर धरने लग रहे हैं यहाँ पर सारे मिलके, ठीक है, साथ दे उसके अंदर तो 2 करोड़ वाला भी काम कराएंगे किसी न किसी दिन। अच्छा, इस तरह एक बात और याद आवा है विनय भाई, एक तो एग्रीगेटर मॉडल हुआ है कि आप ठा लो बस प्लेटफॉर्म देने लग रहे हो अमेजन की तरह, एक हुआ है कि भाई कंपनी भाई स्टेज भी अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल रही है, तो स्टेज उस दिशा में भी सोच रही है, या बस ये है कि भाई हमने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर पकड़ना है, एक डिफाइंड प्रोजेक्ट पे काम करना है, या है कि
क्योंकि हरियाणा में अब तक कोई डिफाइंड फिल्म सिटीज या मतलब ऐसा कोई कल्चर तक मतलब उस प्रोफेशनल लेवल पर नहीं डेवलप हो लिया। आप लोग काम करने लग रहे हो। होने लग रहा है निशान भाई, अभी कोई फिल्म सिटी करेगी कि अगर फिल्म ही नहीं बनेगी, फिल्म हाँ। बना करांगे कि रिलीज नहीं होगी, तो वही प्रॉब्लम थी ना। वही वही 45 अलग अलग प्रोडक्शन हाउस और टीम्स हैं हरियाणा में जो हमारे साथ काम करते हैं। ठीक। बहुत गणी है 45 हरियाणा के 45 में 45 हैं, ठीक है, मैं आपसे बता सकूँ यह बात, पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन प्रोफेशनलिज्म भी जितना जितना 3 साल पहले था उससे कई गुना ज्यादा है। ज्यादा हो लिया, सही कह रहे हो। मुंबई वाले आगे वापस आगे काम करने लग रहे हो रहे, ठीक है। कई एक्टर मैंने देखे हैं जो पहले फिल्मों में थे और वापस एक्टर नहीं, क्रिएटर भी आगे पीछे है, और बैक मतलब मेरे ख्याल से जो टेक्निकल स्टाफ होगा वो भी खूब आ गया, ठीक है। अब हम अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है हमारा कोई, हम क्यों नहीं बनाते, मैं बताता हूँ आपको। हम अपना प्रोडक्शन हाउस बनाओगे ना तो हम अपने क्रिएटिविटी में लिमिट कर देंगे। ठीक। भाई ये सारे 45 हमारे ही तो प्रोडक्शन हाउस और किसके हैं? भाई जिस आइडिया है वो आ जाए, हमने आइडिया जैसे पसंद आ जाए हम उसके पीछे देना बना दे, तुम्हारा टेक्निकली तुम्हारा ही प्रोडक्शन हाउस है ना वो, और किसका? भाई जब पैसे हम देने लग रहे हैं तो प्रोड्यूसर तो हमें हो गए उसके फिल्म के, तो प्रोडक्शन हाउस अपना ही है ना। तो इसलिए बजाय कि एक टीम ने लिमिट करके कि यार ये हमारी है बाकी सारे अलग है, सोतेला व्यवहार नहीं हो बाकी क्रिएटर के साथ। और दूसरा, हमारा विजन जो है वो मैंने बताया आप थी, अपना विजन भाई हरियाणा नहीं, देश की हर बोली में कराएंगे इसने एक पॉइंट में। तो हम कितने प्रोडक्शन हाउस बना लेवांगे अंदर। आप हरियाणा में हम साल में 45 से 50 कंटेंट रिलीज करते हैं, वेब सीरीज, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, कॉमेडी, पोइट्री, रागनी, सारी मिला जुला के डब्ड नॉन डब्ड 45-50 कंटेंट रिलीज करते हैं हर साल, ठीक है। मेरा प्रोडक्शन हाउस कितने बना लेगा भाई आप बताओ। भाई कोई भी प्रोडक्शन हाउस के प्रोडक्ट पर काम कर रहा है तो 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे, 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। 7 को बना लेगा, 3 बना लेगा, गणेश गणे है ना। करने हैं 45, तो काम तो क्रिएटर के साथ करेंगे, काम चलेगा ना। हरियाणा के लोगों ने जब तक एम्पावर नहीं करेंगे तब तक वैसे डाइवर्सिटी भी नहीं आओगी। मेरे बोले तो थोड़ी हो जाए कि हमने हर एरिया की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसका तो हर एरिया के क्रिएटर, हर एरिया के कलाकार, हर एरिया के लोग चाहिए जिनका थॉट हो वो कनेक्ट हो वो, है ना। तो स्टेज अपने क्रिएटर के बिना कुछ नहीं है आज के दिन। हम अपने क्रिएटर की उसको बहुत ऊपर रखते हैं, क्रिएटर का सारे अपना काम चल रहा है भाई, है ना। इसलिए हम अपना इन हाउस प्रोडक्शन हाउस कदे नहीं बनाएंगे। अच्छा, इच्छा तो यही है कि कदे नहीं बनाना पड़े हमेशा। ये चीज क्लियर है माइंड में, बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल तो क्लियर है, आज का दिन तो कोई प्लान नहीं है अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने का। ठीक, बहुत बढ़िया। और क्योंकि मेरे मन में थी ये चीज ना कि इसकी रीजनिंग क्या है इस मॉडल की। रीजनिंग यही है कि डाइवर्सिटी, स्केल, ये सारी चीजें जो है ये अपना बना के नहीं बना सकती बात, उसमें अपने सारा का सारा काम करना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं कहें भाई कंटेंट की स्केलेबिलिटी नहीं है कि एक लेवल पर स्टैग्नेशन आ जाए। किस टाइप के कंटेंट की स्केलेबिलिटी नहीं है उसका मतलब तो ये तो बहुत बिना मतलब ये तो बिना हाथ पाका को सवाल हो गया कोई थोड़े। कुछ लोग मतलब कुछ लोग न्यू कहे हैं जैसे यूट्यूब पे है फॉर एग्जांपल कि एक टाइम पे मतलब उसमें क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे ना तो उसका मास प्रोडक्शन कितना कर लोगे आप। नहीं यार, एक लिमिट है। जैसे आप 45 प्रोडक्शन हाउस की आपने बात करी, एक टाइम पे स्टेज है महीने की एक रिलीज कर लेगी, वेब सीरीज हफ्ते की कर लेगी, 2 हफ्ते की, तो इसकी जो ग्रोथ है सब्सक्राइबर बेस तो बढ़ेगा क्या, या सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो मैं उस रिलेशन में कुछ लोग कहते हैं कि स्केलेबिलिटी, देखो जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारी पीछे खर्च करने की औकात बढ़ेगी। तो क्रिएटर आज हम मान लो उसने 20 लाख रुपए दिया वेब सीरीज बनाने के, कल हम 40 देवांगे, परसों हम 60 भी देवांगे, फिर हम 1 करोड़ का भी कंटेंट बनाओगे, फिर हम ड्रामा भी बनाओगे, है ना। आज नहीं बना सकते वो, आज नहीं पॉसिबल, आज नहीं बना सकते क्योंकि मेरे तो बजट की लिमिट है। कल जब मेरा क्रिएटर मेरा कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा तब मैं लगाऊंगा वो पैसे भी, है ना। तो क्रिएटर तो पैसा ज्यादा जाएगा उस केस में, क्रिएटर का ग्रोथ होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात जो ये जो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन वाली ये सब बात है ना, ये सब यूट्यूबर माइंडसेट, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, बहुत छोटी सोच के सिस्टम है, ठीक है। तो कंटेंट स्केलेबल नहीं होता। नेटफ्लिक्स की वैल्यूएशन बताऊं कितनी है आज? $300 बिलियन। 300 बिलियन डॉलर के है वो, ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना। क्योंकि ये आर्गुमेंट मैंने बताया ना, मतलब मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं उनकी तरफ से, जो ये आर्गुमेंट करे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आके ना, फिर एक टाइम के बाद उनका कंटेंट एक इंडिविजुअल क्रिएटर का जब सिमटन लग जाए तो वो फिर डाइवर्सिफाई करने की सोचा है कि कुछ और खोल लें साइड में, कुछ छोटा बिजनेस हो जाए इसके थ्रू, एफिलिएट के थ्रू। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आपका रिवेन्यू मॉडल अलग है तो ये क्वेश्चन यहाँ
तरीके से तो उठना नहीं चाहिए। रेवेन्यू मॉडल भी अलग है, वैसे हम ब्रांड इंटीग्रेशन भी कराएंगे धीरे धीरे, क्यों नहीं कराएंगे। एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा मैं प्रोडक्शन में लगाऊंगा, है ना। जैसे हमने अभी एक जीवन साथी के लिए कॉमेडी का वो, करिए आप, है ना, हमने भी बढ़िया पैसे मिले, हमने कलाकार से भी बढ़िया पैसे दे पाए हम। फिर हमने कभी कॉमेडी खाते इतने पैसे दिए नहीं थे आज तक कलाकार था जितने बार दिए, है ना, क्योंकि मारुति ब्रांड ने दिए। हम मारुति ब्रांड AIB में हुआ करती थी, मेरे को देख के ना वही याद आ गई, AIB वाले जब शुरू में कराते ना ब्रांड प्लेसमेंट होया करती यार, कोलैबोरेशन में ब्रांड प्लेसमेंट देखो आप जीवन साथी है कि नहीं। तो यार वह जो कहा करे ना कि यार सब हो सकता है होने को, तो आसमान में भी सुराख हो जाएगा, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, है ना। तो हरियाणवी कंटेंट में ब्रांड भी ला दी, OTT भी बनेगा, सब्सक्रिप्शन भी होने लगे, फिल्म भी बने हैं, वेब सीरीज भी बने, सारा सौदा होगा, ठीक है। जो नु कहना या नहीं हो सकता वो सब क्यों होगा, बस आपने लगे रहना है, डटे रहना है, बिल्कुल आप जीत जाओगे आखिर। बिल्कुल ठीक बात है। और ब्रांडिंग की आपने बात करी, ब्रांडिंग तो है ही, और मतलब स्टेज काम भी बढ़िया करने लग रहे हैं। एक आपने जो नई चीज करी है, जो थोड़े लोग पछती को ना, वो जो फ्री वाला होता है ना, आपने बीच में जिक्र भी करा था कि यार फ्री की आदत पड़ रही मुफ्त खोरी की। तो विनय भाई आपने कही यार कि फ्री नहीं बेचना यार सौदा, मतलब मेहनत करने लग रहे ना तो फ्री का नहीं बेचना, मतलब वी हैव टू पुट अ प्राइस ऑन इट कि इफ यू वांट गुड कंटेंट यू हैव टू पे फॉर इट। तो शुरू में आप विद इन योर टीम 3 लोगों की आपकी जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, तो इसमें जब व्हेन यू आर गोइंग पेड कि भाई ऐप तो बनाओगे, कंटेंट बनाओगे पर फ्री में नहीं बेचा है, तो इस पे तीनों के सिमिलर विचार थे, एक का था इस बात पे विचार विचूर तुम्हारे सिमिलर हो, हमेशा तीनों के एक पेज पर हम जिद्द गाड़ी चल रहे हैं। काफी लोग ने सोचा शिवराज थोड़ी में हाथ लगा दें बाद में पेड कर देंगे। हम फ्री के खिलाफ नहीं है बाय द वे, ठीक है। हमारा 1.5 साल पहले ऐप फ्री था, हाँ फ्री था, लेकिन हम हमारा ये भी मानना है कि फिर फ्री में फ्री जैसी चीज मिले, ठीक है। फ्री में अपने प्रीमियम वेब सीरीज नहीं मिल सकती, नेटफ्लिक्स कदे फ्री नहीं हो सकता, और आपने अगर नेटफ्लिक्स की क्वालिटी हरियाणा में क्रिएट करनी है तो वो फ्री में नहीं मिल सकती, सिंपल, ठीक है। आज भी हमारी ऐप पे कुछ कंटेंट फ्री है बाय द वे, रागनी सारी फ्री है, रागनी सारी फ्री है, कॉमेडी बहुत कुछ फ्री है, ठीक है, पोएट्री जो है वो फ्री है, बहुत सारी काफी कुछ फ्री कर, सॉन्ग हमने काफी फ्री कर दिए हैं ऐप के ऊपर, ठीक है। लेकिन जिस चीज में यार 20-25 लाख रुपए लगा के वेब सीरीज बनाए, मैं लाऊं कितने का पीछे, सही बात, खान तो है नहीं मेरे दर पीसा की, ब्रांड की इतने पीछे मिल नहीं सकते, ठीक है। रिकवरी नहीं होगी, धंधा बंद हो जाएगा, सिंपल बात है। तो सिंपल बात यार, अब फिर जिनके प्रॉब्लम है ना, मैं बताऊं वो प्रॉब्लम उनकी इसलिए है कि उनने टेस्ट नहीं कराया अभी तक, ठीक भाई वो अपने देखो, मेरा यूजर मेरा भगवान है, मैं सिर्फ कहावत बोल रहा हूँ, मैं मेरे यूजर को कुछ नहीं, अपने कहावत करेगा, मैं बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो समस्या क्या हो रही है ना, अदरक खाए नहीं है अभी तक, तो अदरक का के बेरा। और जो हमारे जो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो पहले क्या करते यार पीछे मांगो तो हम तो गलत बात है या वो सब, जिस दिन उनका टेस्ट का कंटेंट आया, जिस दिन उन्होंने टाइप किया अदरक, हम टॉप आए कि यार इस या अदरक के पसंद है, वह जिस दिन अदरक लाए उन भाइयों ने मारते पीछे दिए हैं, ठीक है। तो मैं हरियाणा की कोई गलती नहीं बता रहा कि वो फ्री खातर मना कर रहे हैं, क्योंकि फ्री में लाए तक आदत उसी की थी। जैसे जैसे हम उनके टेस्ट का कंटेंट टॉप आ रहे हैं ना, उस तरीके से उस दिन से हमारा कंटेंट, मतलब हमारा यूजर आने लग रहा है, वो पीछे कन्वर्ट होने लग रहे हैं। तो ये एक दिन सारा हरियाणा कन्वर्ट करना है, 1 करोड़ घर है हरियाणा, 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास घर है, आज तो 4 लाख है स्टेज के ऊपर, तो स्टेज के ऊपर तो 4 लाख ने पीछे दिए हैं, बताएं, है ना। ये 76 लाख बचे रहे जिनकी कन्वर्ट करना है, ठीक है। करांगे एक गणे नहीं, 5 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं, 5 साल में हरियाणा का हर घर जिसके अंदर स्टेज का होना कंपल्सरी होगा। बिल्कुल, मेरे घर में तो आ लिया है, और पेटला में भी आ लिया है। आपके तो शुरू हुआ था, फैलता फैलता हमारे तक आ गया है। आपने एक ट्वीट करा था, बड़ा मतलब उस तब एक इंसाइट मिली थी। आपने कहा था भाई कि हमारा जो यूजर है ना, वो खाली गामा में नहीं आंटा, वो जाजा में भी उड़ है। तो जैसे एक बंदा जो था फ्लाइट में भी जैसे स्टेज ऐप देखने लग रहा था, तो ये जो माइंड सेट है ना, वही बात है कि यार वो देखना नहीं चाहते लोग, कि यार खाली वो यही बेस नहीं है कि गांव में कोई खेत में काम करनी है स्टेज देखेगा, शहर में रहनी है पूरा अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी यो कंटेंट, बोलियां वाला कंटेंट देख सके है। तो वो बड़ा मन मतलब बड़ी अच्छी चीज लगी कि यार लोग ना वो मिस कर जाए पॉइंट। और खाली इसने भी जो कंटेंट बनाओ, मेरे ख्याल से इसने हरियाणा तक भी लिमिट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो आपने यूजर प्रोफाइल में भी लगता हुआ यार कितने लोग सब्सक्राइब करने लग रहे हैं, कितने देखने लग रहे हैं। तो इसकी जो मतलब पोटेंशियल है ना,
वो उसको पहले ही डिक्राई करते हैं कि यार ये तो लोकल है, मतलब ये के पे करेंगे तो फ्री का खानी है, और मतलब तो मेरे ख्याल से स्टेज ने ये क्यों भी काम करा है कि यार आप इफ यू क्रिएट प्रीमियम कंटेंट, यू चार्ज फॉर इट, तो पीपल विल पे। थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट विद टाइम ग्राफ इसका बढ़ता जाएगा। तो ये लोग जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यूजर पे नहीं करता, वह बेसिकली आलसंग माननीय लोग हैं जिनने मेहनत करनी नहीं है और इनफ यूजर खातर वैल्यू क्रिएट नहीं करनी है। वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो भाई कौन पे। भाई जो अपना यूजर है ना, जो भारत का यूजर है, जो टॉप 10% हटा दो, जो इलीट क्लास जिसकी आप बात कर रहे थे उसने हटा दो ना, तो बाकी से सारा देश भारत का देश है ना, फालतू खर्चे नहीं करते अपन अपने ना। अब अपना भूख लागे जित घर में आज बढ़िया हलवा बना ले, नू नहीं कहते कि हाँ चलो रेस्टोरेंट में चला, समझ रहे हो आप बात। अपना है ना, अपना वैल्यू क्रिएशन देखते हैं, वैल्यू। तो आप इनफ वैल्यू दोगे तो 400 भी देंगे, 4000 भी देंगे। बाय द वे मेरा यो हम आज 400 ले, वहां 400 फाइनल नहीं है, पैसे ज्यादा देंगे और देंगे लोग, खूब खुशी खुशी देंगे। जिस दिन हम महंगी फिल्म बनाऊंगे उस दिन महंगे पैसे भी देंगे और लोग देंगे, मैंने पूरा भरोसा है देंगे लोग। मानते तो मैं आपने बताऊं, ये नू कही जा रहे 400 देते नहीं, ज्यादा लगे 400 फ्री चाहिए, ये मारते तो उल्टा है। हमारे जितने यूजर है ना, फोन पे बात करा हमें बहुत यूजर कॉल बहुत कर रहा है, मारते तो भाई साहब की बात यार, 400 रुपये तो है यार, इतना बढ़िया कंटेंट मिला, इतनी फिल्म की यार के 400 रुपये में आदमी का जी काट लगा यार वो बता दे। मैंने इतनी बार कॉल करी है। एक बार बिरयानी का मास्टर था, मैंने उस पर ट्वीट लंबा चौड़ा, आप मेरी पुरानी ट्वीट देखोगे तो उस तो मेरी बात होने लगी नहीं। वो बताने लगा भाई साहब यार इतना बढ़िया काम कर रहे हो आप, मेरे आपकी में थोड़ी बहुत मान लो कभी कमी पड़ जाए ना पैसा की, बता दियो, मैं पूछा दूंगा भाई, टेंशन ना दियो तुम कि खेलने का आदमी। और वो मास्टर है यार, मास्टर की सैलरी पे। वो मानस ने बोला भाई साहब अगर कोई 1,50,000 की कदे जरूरत पड़े तो भाई साहब गैलन ना खचाइए, भाई कन फोन कर लिए। और अच्छा यूजर है ना करते हो आप तो हाँ, इस टाइप के सुपर फैंस तो आप क्रिएट करते हो साथ साथ में, एक जनरेशन के साथ साथ एक लॉयल फॉलोअर और लॉयल जो बेस है। और ये फोन वाली बात तो मैं इसी बताऊंगा, मतलब मेरे साथ भी हुआ, ये बड़ी अच्छी चीज वैसे कर रखी, क्योंकि स्टेज क्या करता है, ये जो पर्सनल कॉल वाला सिस्टम है ना, और वो IVR अशाड़ा नहीं कि भाई मतलब वो हम एक दबाएं 2 दबाएं, मतलब पर्सनल कोई आदमी को आपने कॉल करा है कि आपने कैसी लगी ऐप, आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह। तो मेरे पास आईफोन था बाय चांस, तो वो मैडम का फोन आया, मैंने डाउनलोड करते ही कि आप करो, तो एंड्रॉइड में मैंने कहा मैडम मैंने ऑलरेडी आईफोन है और आईफोन वाला कर रखी है मैंने ऐप, और मैंने पे कर दिया है। तो दे दिए पीछे 2 वरना दे दिए, मैं कहा मैं तो पहले ही दे दिए, मैं कहा मैं और भी दे दूंगा, मैं कोई टेंशन ना है। तो वो भी मतलब बढ़िया स्ट्रेटेजी लगी, लाइक इवन एक कस्टमर कनेक्ट जो है ना, कि आपने अलूफ फील नहीं होता कि यार हाँ कि अपना ही आदमी है, कोई अपना ही बना रहा है ऐप ने। अब मैं रहनी आदमी सोच गया ये सारी बात है ना कि यार अपनापन चाहिए हमारे आदमी ने, हमारे यूजर ने, ठीक है। उस गेल है ना जबरदस्ती ना करो, उस गेल है ना उसती है ना फंसाओ ना कोई चीज में, उसने ईमानदारी से बताओ कि है क्या नहीं है, उससे प्यार से बात करो। वो तो जान मांग लोगे ना तो भी दे देगा, 400 रुपये तो बहुत छोटी बात है उसके पास है। और ये मेरे ख्याल से गुडविल क्रिएट करा है प्लेटफॉर्म खातर। विनय भाई बड़ी अच्छी बात लगन रही, मेरा जी कर रहा है कंटिन्यू करना, पर घना लंबा हो जाएगा। तो एक चीज मैं जो जानना चाहूँ, हमने एक ब्रांड इक्विटी शब्द हो है, गुडविल शब्द हो है, ठीक है, मार्केटिंग मैंने इतना नहीं बेरा, थोड़ा बहुत बेसिक इन चीजों का आइडिया है। लेकिन स्टेज नहीं बा, आपने राजस्थानी स्टार्ट कर दिया है, हरियाणवी में शुरू करा था, श्री गणेश इसका हरियाणवी तो है, शायद आगे भोजपुरी और बाकी बोलियां में भी इसने ले जाओ। तो आगे के क्या प्लान है आपके, मतलब स्टेज ने और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना, या इसने मतलब इसके भी आप जैसे एक स्टेज राजस्थानी करके बना दोगे, एक स्टेज हरियाणवी करके बना दोगे, इस टाइप का कुछ इरादा है क्या, मतलब फ्यूचर प्लान लग गए आपने? हमने एक ऐप आप सिंगल ही रखेंगे, एक सिंगल ऐप को सारे यूजर आओ देखो बढ़िया, अपना कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किसी ने जैसा आपने कही ना कि हरियाणवी कंटेंट हरियाणा तक क्यों लिमिट रहे, किसी ने राजस्थान में देखना हो तो देख सके, उसने तो उसकी एक्सप्लोरेशन लिमिट ना हो, तो इसलिए अपनी ऐप के ऊपर किसी भी लैंग्वेज का कंटेंट देखना हो, किसी भी बोली का कंटेंट देखना हो, सब अवेलेबल रहेगा हमेशा, ठीक है। और इसने देश के कोने कोने तक ले जाऊंगा, देश की जितनी बोली है जिनमें बिजनेस वाइज एक सस्टेनेबल OTT बनाने की पॉसिबिलिटी है, और उसका हमारा मैथ है 50 लाख घर, ठीक। जित भी 50 लाख घर हैं, जिस भी बोली के मतलब 50 लाख परिवार बोली ने बोले, वो बोली हम छोड़ेंगे नहीं, बोली या भाषा उसमें सब में बनाओगे स्टेज, वो 20 हो चाहे वो 20,000 हो, उनके अंदर सब में बनाओगे। और जिस दिन देश की बना लेंगे उस दिन दुनिया की बनाओगे जाके, है ना।
अरे इसने स्टेज नाइजीरियन भी तो लॉन्च कराएंगे किते, यूक्रेनियन भी तो लॉन्च कराएंगे किसी दिन, है ना, और एंड सो ऑन एंड सो, स्टेज केनियन भी तो लॉन्च कराएंगे किसी दिन, क्यों नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल एक्सप्रेशन क्यों छोटा हो। सही बात है। और ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और रास्ते मतलब हमेशा खुलते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप नए मुकाम जो आदमी छूता है। और स्टेज का बड़ा मतलब मैं तो कहूँ, क्योंकि अब मेरी तो पर्सनल बायस भी है, क्योंकि मैं देखूं हूँ एक न्यूट्रल, मैं अपने आप ने नहीं कह सकता कि यार मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में, मैं बहुत पॉजिटिव मेरा रवैया रहा है जब तक मतलब स्टार्ट हुई है ऐप। और होपफुली आगे और भी वेब सीरीज हमने देखने मिलेंगी बढ़िया। कॉलेज कांड हो गया, पीछे मेवात जिसका जिक्र करा हमने, आई थी ग्रुप डी पार्ट 2। तो और बथेरे इश्यूज है मेरे ख्याल से हरियाणा में, बिल्कुल लोकल लेवल पर आप जाओगे तो इतनी कहानी आपने मिलेंगी। और जैसे भाई ने बताई कावड़ यात्रा का ही बता दिया, मतलब कि उस पर भी कितनी जो है एक मतलब एक स्टोरी, पूरी जर्नी क्रिएट हो उसका है। तो विनय भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम काटने खातिर। और होपफुली आज तो हमने ऑनलाइन बात करी है, किसी दिन आपसे मुलाकात का मौका मिलेगा तो बैठ कर और तफसील से बात करेंगे बड़े। आप घर ना आओ किसी दिन, बढ़िया बाजरे की रोटी बनवाऊंगा भाई, क्या बात, कड्डी बनावांगे और लाल मिर्च की चटनी और लस्सी के साथ बैठ के फिर लूणिया घी गेल, फिर रिकॉर्ड कराएंगे बढ़िया पॉडकास्ट। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, मजा आ गया, कति स्वाद आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। एंड सारे भाइयों ने, सारे दर्शकों ने राम राम, और भगवान करे हरियाणवी पॉडकास्ट में भी बड़ा होता रहे और पूरे देश में दुनिया भर में फैलता जाए। थैंक यू विनय भाई।